आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। मैं हूं अयाज मॉरिस और आज प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हुए बताते चले कि आज मैं अकेला अयाज नहीं बल्कि आज आप फ्रेम में दो अयाज देखेंगे। और आज हम आज का जो प्रोग्राम है बड़ा मुनफरद और बड़ा डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं जनाब अयाज खान साहब, वो एक इंतहाई शानदार इंसान है और आज का जो एपिसोड है वो इस हवाले से भी बड़ी यूनिक होगी कि बहुत सारे लोग जो बहुत सारे मुझसे सवालात करते हैं वो मैं अयाज से करूँगा और वो आपके सवालात होंगे जो आपको जवाबात मिलेंगे। तो आज हमारे साथ जनाब अयाज खान साहब मौजूद हैं जो कि मोजो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर हैं, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं और मीडिया ट्रेनर हैं। और इसके हवाले से जो है वो मोजो जर्नलिज़म, मोबाइल जर्नलिज़म के हवाले से उनका बहुत ज़्यादा काम है। मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग करवाते हैं, मुख्तलिफ़ टीवी शोज़ में उनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। और आज मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आज मुझे उनके से सीखने का भी बहुत मौका मिला और आज उनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला। सो अयाज, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और फिर ये टेक्नोलॉजी की तरफ, मीडिया की तरफ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ, मोबाइल मोजो जर्नलिज़म, इसका आइडिया कैसे आया? अच्छा, ये थोड़ी सी हिस्ट्री जो है मेरी, जो मेरी मोजो की तरफ आने पर ये थोड़ा सा मिक्स है और लोग इसके बारे में अक्सर जानना भी चाहते हैं क्योंकि पास्ट में मैं टेक्नोलॉजी के साथ बहुत मतलब अटैच रहा हूँ। मैंने मास्टर किया है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। कराची में ही मैंने तमाम अपनी तालीम हासिल की है। उसके बाद मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज अ टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट और आईटी की फील्ड में भी मैंने बहुत काम किया। फिर कैरियर में एकदम चेंज आता है क्योंकि मैं फिर मीडिया साइड पर जाता हूँ क्योंकि इस तरफ मेरा इंटरेस्ट शुरू से था। क्योंकि वीडियो मेकिंग और वीडियो स्टोरी टेलिंग, जब जिस वक्त एक्सपी और विंडोज़ वगैरह की मशीन्स होती, मतलब एक्सपी की मशीन्स होती थी, तो मैं उस वक्त भी मूवी मेकिंग और इस तरह की चीज़ों पे इन टूल्स पे काम करता था। सही। तो शुरू से रुझान था। फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। वहाँ पर मेरे इस इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें कि मतलब हम अपने जर्नलिस्ट को, अपने कंटेंट क्रिएटर्स को, अपने स्टोरी टेलर्स को हम इंडिपेंडेंट कैसे करें। तो उसके बाद फिर मैंने मोजो पे बाकायदा रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूट से मैंने इसके ऊपर बाकायदा ये समझ लें कि सर्टिफिकेशंस ली या वहाँ से मैंने तालीम हासिल की इस हवाले से, या फिर ऑनलाइन मैं काफ़ी अटैच रहा। बहुत सारी जगहों पे मैंने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की कि क्योंकि एक्चुअली मैं इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा असल में जानना चाहता था कि ये है क्या, और इसको हम अडॉप्ट करके पाकिस्तान में जो ग्राउंड लेवल है, यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं और जो सिटीजन्स हैं, हम वहाँ पे इसको कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो इस हवाले से पूरा एक साल का एक रिसर्च प्रोग्राम था। उस रिसर्च प्रोग्राम के बाद मुझे मेरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आप ट्रेनिंग दें जर्नलिस्ट को। जो सक्सेसफुली हमने जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग दी कि वो इंडिपेंडेंटली फिर वो काम कर सके फील्ड में। उसके बाद फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने और अराउंड पूरे मतलब पाकिस्तान में इस वक्त मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ 100 ऑफ जर्नलिस्ट को, कंटेंट क्रिएटर्स को, फिल्म मेकर्स को, स्टोरी टेलर्स को, डिफरेंट फील्ड के जो लोग हैं उनको मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी कंटेंट क्रिएशन, अपनी यूज़र जनरेटेड स्टोरीज़ पे काम कर रहे हैं, इस वक्त अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही। अयाज, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि यहाँ आपने बात की मोजो जर्नलिज़म की, मोबाइल जर्नलिज़म, सिटीज़न जर्नलिज़म, ये कितना जो है वो आइडिया पाकिस्तान में कब से ये आया है और दुनिया में जो है वो कब से है? देखिए, इसको हम कोई डेट या तारीख के साथ हम इसको मुंसलिक नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि पूरी दुनिया में जब इसको जब ये समझे लोग, और ख़ासकर BBC जो एक वर्ल्ड वाइड न्यूज़ चैनल है, इदारा है, उसने अंडरस्टैंड किया कि ये जो मोबाइल डिवाइस है ये बहुत एक पावरफुल डिवाइस है। और ख़ासकर जब 2003 और 5 की बात करें तो उस वक़्त ये एकदम इसको न्यूज़ चैनल ने अडॉप्ट करने की कोशिश करना शुरू की, क्योंकि इसमें एक पावरफुल कैमरा अटैच किया जा चुका था स्मार्टफोन में। और आहिस्ता डे बाय डे ये अपग्रेड होता चला गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती चली गई वैसे वैसे इसकी जो कैपेबिलिटी है वो इन्हेंस होती चली गई। इससे आप बहुत सारे काम करने लगे, तो ये फिर आपको हेल्प आउट करने लगा। ऐसा नहीं था कि इसकी बाकायदा उस वक्त कोई ट्रेनिंग्स देना शुरू की किसी ने। ये
खुद ब खुद, यानी कि जैसे अगर मैं इस वक्त भी अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं क्या करता हूँ कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, या टेक्स्ट अगर मुझे किसी को भेजना होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं स्टोरीज अपनी पूरी लिख के व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो ऐसे ही इसी तरीके से उस वक्त लोगों ने इसको इस तरह से इस पर्पसेस में यूज़ करना शुरू किया। उस वक्त स्नैपशॉट्स लेके या पिक्चर्स लेके वो सेंड करना शुरू की, क्योंकि उस वक्त पिक्चर कैपेबिलिटी थी, फिर बाद में वीडियो कैपेबिलिटी 2005 में शायद 2005 में अराउंड इंट्रोड्यूस करा दी गई थी प्रॉपर वे में। तो जब ये सारे काम होने लगे तो इसको प्रॉपर जो एडॉप्शन जो थी वो एक्चुअली 2005-2006 का पीरियड था, जिसमें न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को मतलब अंडरस्टैंड किया कि भाई हमें इसको अपनी इस डिवाइस को शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर शख्स मोबाइल फ़ोन कैरी कर रहा है, ठीक है ना। इसकी जो तादाद है वो दिन ब दिन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। 7.2 बिलियन लोगों में से अराउंड 3.4 बिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन यूज़र है, जो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड है, अराउंड 3.2 बिलियन लोग। और पाकिस्तान में इसकी अहमियत को इस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि आपके सामने एक इस वक्त मिसाल है कि जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल हुकूमत है ये, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ या बहुत सारी ऐसी क्यूरीज हैं जो रिसॉल्व हुई हैं, जो सिटीजन्स ने अपने मोबाइल फ़ोन से एज अ विटनेस का रोल प्ले करके पब्लिश किया सोशल मीडिया पे, एंड देन वहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ से उन्होंने उन न्यूज़ को उठाकर प्रॉपर स्टोरीज फॉर्म में लाके ऑडियंस के सामने पेश किया। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ कि सिटीजन जर्नलिज्म का कि सिटीजन एक्चुअली रोल प्ले कर रहे हैं एज अ विटनेस का, तो अब क्यों ना इनको एज अ जर्नलिज्म साइड, एज अ स्टोरी टेलर साइड पे लेकर आया जाए, क्योंकि वो एज अ विटनेस का रोल प्ले कर रहे हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन का बाइस बन रही है। सही। तो फिर इस सिटीजन जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वर्ल्ड वाइड हो चुका था, पाकिस्तान में इस पर प्रॉपर फिर काम होने लगा। वर्ल्ड वाइड पहले हो चुका था क्योंकि वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, हमारे यहाँ कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बाद उस पर काम होता है। तो अब सिटीजन जर्नलिज्म हम कह सकते हैं कि जिसके पास स्मार्टफोन है और जो मतलब अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकता है, वो एज अ सिटीजन जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में। सही। हमने जैसे देखा, आपने बताया कि ये कुछ स्किल्स है, स्किल सेट है जो ज़रूरी है। कौन कौन सी आप समझते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो हमें देख रहे हैं, एक मोबाइल जर्नलिज्म से, मोबाइल से वीडियो बनाना या कंटेंट क्रिएशन करने के लिए कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद आप डेवलप कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं? देखिए, मोबाइल जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ मोबाइल वीडियोस बनाना नहीं है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले मोजो के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली मोजो का कॉन्सेप्ट है क्या। मोजो बेसिकली इंडिपेंडेंट करता है आपको इन सेंस ऑफ फिल्मिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल सही, ठीक है ना। यानी इट्स मीन कि आप अपनी स्टोरी के आप ही जो है वो राइटर हैं, आप कैमरामैन हैं, आप ही एडिटर हैं, और आप क्योंकि आप स्टोरी टेलर है तो आप ही अपनी स्टोरी को अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं और फिर आप ही अपनी स्टोरी को प्रोड्यूस करते हुए पब्लिश कर रहे हैं। और पब्लिश करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो जब इन तमाम जगहों पर आप ये तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल होने के बाद आप जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको इसको यूज़ भी इसी तरीके से करना। ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन से सिर्फ वीडियो बना लेना या मोबाइल फ़ोन से सिर्फ टेक्स्ट भेज देना या आपको इंडिपेंडेंट कर रहा है या ये मौजू को कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है। हाँ, हो सकता है किसी अगर एक डायरेक्शन में देखा जाए तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की ये रिक्वायरमेंट हो कि भाई आपने सिंपल हमें सिर्फ न्यूज़ स्टोरीज एज अ टेक्स्ट भेजनी है, ठीक है, राइटअप्स भेजने हैं, या हमें सिर्फ वीडियो कंटेंट आपने भेजना है, स्टोरीज नहीं बनानी है। लेकिन मोजो का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको इंडिपेंडेंट करता है। आप ऐसा सोसाइटी में आप ऐसा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ स्विस आर्मी नाइफ का रोल प्ले करते हैं कि आप अपनी डेडलाइन को मीट करते हुए अपनी स्टोरी टेलिंग कर सके। सही। तो मैं सवाल पूछा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोबाइल से फिल्में जो है वो वीडियो शूट करते हुए ख़ास तौर पर दो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो फ्रेम का, लाइटिंग का, और दूसरा इशू होता है साउंड का। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि जो है वो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, या जब आप शूट कर रहे हैं वीडियो के हवाले से तो क्या चीज़ आपको जो है वो मद्देनज़र रखनी होती हैं ताकि आप जो है एक बेहतर वीडियो शूट कर सकें? देखिए, वीडियो क्वालिटी, जब हम ब्रॉडकास्ट क्वालिटी वीडियो की बात करते हैं या ब्रॉडकास्ट क्वालिटी विजुअल स्टोरीज़ की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये भी अंडरस्टैंड करना है कि उसमें दो एलिमेंट्स हैं जो मैटर करते हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ वीडियो और क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ वीडियो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जब तक आप कोई मैनुअल कैमरा एप्लीकेशन यूज़ करते हुए अपने मोबाइल कैमरे को मैनुअल कंट्रोल ना कर सके, ताकि आप उसमें लाइट बैलेंस कर सके। अगर कहीं पर हार्ड लाइट है तो आप उसको सॉफ्ट कर सके, ठीक है ना, वाइट बैलेंस कर सके, कलर करेक्शन कर सके, ठीक है ना, फोकस कर सके। इसी सिमिलरली आप इसी तरीके से साउंड की अगर बात करें
तो आपके पास मतलब कुछ ऐसे एक्सटर्नल माइक होना Mic, चाहिए, सही। क्योंकि देखिए आप इंडोर हर जगह शूट नहीं करते, सकते। ठीक है ना, स्टोरीज आपके हर कदम पे मौजूद है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने वो कैप्चर कर रहे हैं लेकिन उसमें अगर साउंड अच्छा नहीं आया तो आपकी ऑडियंस या लोग वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि वो एक्चुअली आप इस स्टोरीज में कौन क्या बात कर रहा है, क्या है, या अगर आप किसी का इंटरव्यू भी ले रहे हो, कोई नॉइजी एरिया है, कोई रश वाली जगह है, तो जब तक आवाज़ सही नहीं आएगी तो लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, उनके पास ऑप्शन बहुत सारे स्लाइड अप करते हैं मोबाइल से और वो आगे निकल जाते सही। हैं। तो उसके लिए फिर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करें, या फिर आप अपनी स्टोरी से या अपने इंटरव्यू से जिसका आप इंटरव्यू करें क्लोज हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मतलब ख्याल रखना। तो इसीलिए आपके पास लाइट, अच्छा लाइट इसलिए कि लो लाइट में आपको शूट करना है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में ना जाए, आपके पास एक लाइट, एक माइक, ये मस्ट है। ग्रिप के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हमारे पास सॉल्यूशंस है कि ग्रिप अगर ना हो कि हम उसको स्टेबलाइज कैसे करें मोबाइल को वीडियो प्रोडक्शन के लिए, ऐसा ना हो कि उसमें जग्स आए, तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, ट्रिक्स हैं, तो वो हम उधर तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते लाइट्स और माइक के हवाले से। सही। अयाज, यहाँ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मेरे साथ अयाज खान मौजूद हैं, जो कि बात कर रहे थे हम मोजो के हवाले से, मोजो जर्नलिज्म के हवाले से। अयाज, जो हमारी इससे पहले गुफ्तगू थी वो हमने बात की, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, कैसे सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में इन्फ्लुएंस कर रहा है, और कौन सी ऐसी स्टोरी समझते हैं आप जो अनटोल्ड स्टोरी हैं, जो माशरे को बतानी जानी है। और सोशल मीडिया के ज़रिए हम बहुत सारे ऐसे लोग सिटीजन जर्नलिज्म का इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं। अच्छा देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन अगर मैं इसको देखूँ तो दो इसके आंसर बनते हैं एक्चुअली। सोशल मीडिया का जो बिहेवियर है और जो इन्फ्लुएंस है हमारी डेली लाइफ में या हमारी सोसाइटी में, तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि एज अ ऑडियंस और एज अ जर्नलिस्ट हमारे पास दो टाइप के सोर्सेस होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं, जिसको दो मेथड होते हैं बल्कि, जिसको हम यूज़ करते हैं न्यूज़ गैदरिंग के लिए। एक होता है मॉनिटरिंग और एक होता है फाइंडिंग। मॉनिटरिंग ये है कि आप मॉनिटर करते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपके सामने जर्नलिस्ट के सामने बहुत सारे ओपन होते हैं, वो देखता रहता है कि भाई कौन सी न्यूज़ आ रही है, कौन सी मतलब अचानक से कोई न्यूज़ हो, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसको वो मॉनिटरिंग करता रहता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन फाइंडिंग क्या है कि जब उसको कहीं पे कुछ पता चलता है तो वो उसको फाइंड करता है, लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो किसी भी चीज़ को वेरीफाई नहीं करता है। सही, बिल्कुल, ठीक है ना। बाकायदा वेरिफिकेशन के टूल्स दे दिए गए हैं, ठीक है ना। वहाँ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, ठीक है ना, गूगल रिवर्स इमेज आप करके चेक कर सकते हैं कि आया ये इमेज ठीक है नहीं है। इसी तरह से वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री आ सकती है। तो जब ये दो मेथड हम यूज़ करते हैं तो हमें तीसरा मेथड यूज़ करना चाहिए वेरिफिकेशन का। तो जब हम वेरीफाई कर लेते किसी चीज़ को, तो हम इजीली किसी चीज़ को आगे शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर उस स्टोरी पे काम कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि एक्चुअली इट वाज हैपेंड। लेकिन होता ये है जो कि हो रहा है कि हम कोई चीज़ देखते हैं और हम उसको आगे मतलब हम उसको वेरीफाई नहीं करते, हम उसको आगे बढ़ाने में मतलब आगे बढ़ाने का रोल प्ले कर देते हैं। और होता क्या है कि वो या तो मिस इन्फॉर्मेशन होती है या उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, या वो पुरानी स्टोरी होती है जिसको नई स्टोरी का रेफरेंस बना के पेश कर दिया जाता है। उसकी वजह से सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। वो इसलिए आता है कि जब आप कोई चीज़ अधूरी छोड़ देते हैं तो आपने एक्चुअली किसी को किसी डायरेक्शन में ले जाने के बजाय आपने एक सवाल किसी को कहीं पे लाके, किसी प्लेटफॉर्म पे लाके ओपन छोड़ दिया कि अब वो खुद कुछ भी कर ले, वो अपने जहन में खुद ही इसके बारे में समझ ले कि ये क्या हो रहा है। स्टोरी को कंप्लीट करना जरूरी है। स्टोरी कंप्लीट जब भी कंप्लीट होगी जब आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट आप आएगी, आप उसको वेरीफाई कर चुके होंगे और आप दो एलिमेंट की बजाय, दो मेथड की बजाय तीन मेथड पे काम करते हुए जब स्टोरीज पे काम करेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन अनटोल्ड स्टोरीज। देखिए पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो मैं हर जगह कहता हूँ कि आपके हर कदम पे स्टोरीज है। ऐसी स्टोरीज है अनटोल्ड स्टोरीज। सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जोन की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके आसपास अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जिन पर आप काम करते हुए पीस और हारमोनी और टॉलरेंस पे आप काम कर सकते हैं। किसी भी सोसाइटी बिल्डिंग का आप काम कर सकते हैं मोजो के थ्रू, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम टीवी ऑन करते हैं और हमें सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है या हमें ऐसी न्यूज़ मिलती है जिससे क्या होता है कि हम आधे ज़्यादा हम खुद ही टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से बाहर का माहौल चल रहा है और किस तरह से मतलब दहशतगर्दी की न्यूज़, चोरी डकैती की, रेप केसेस, ठीक है ना, बहुत सारी बेसिक नीड्स की इश्यूज़ की वजह से या फिर प्रोटेस्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन
और अच्छा इसका सोसाइटी में रोल क्या प्ले हो रहा है कि एक्चुअली हमारे जो माइंड में ये चीज़ें बैठती जा रही है, और जब वो हम हमारे रवैयों पर उसका असर होता है। हमारे रवैयों पर इसका असर होता है, हम वही चीज़ सोसाइटी में उसी तरह का रोल प्ले करते। लेकिन अगर आप इस मोजो से ऐसी चीज़ें दिखाना शुरू कर, आप बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ को दिखा सकते हैं कि जहाँ पर पीसफुल इन्वायरमेंट में वो लोग रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी रहते हैं, यहाँ पर हिंदू मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, यहाँ पर सिख बरादरी भी रहती है। अब ऐसी स्टोरीज पे काम करें, वो दिखाएं कि ये पीसफुल कैसे मतलब लोग रहते हैं, उनकी ईद पर, उनके त्यौहार पर एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के विश करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स ने, या फिर ऐसे ट्रांसजेंडर के रोल पर अगर हम बात करें तो हम सोसाइटी में उनको रोल नहीं दिया जाता, इवन के उनके ऊपर काम बहुत होता है, लेकिन स्टिल उनका रोल सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, आपके अंदरूने सिंध में होगा, अंदरूने पंजाब में होगा, जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, अपने रोल्स के लिए फाइट कर रहे हैं। आप उनके पॉजिटिव चीज़ों को दिखाना शुरू करें तो उससे क्या होगा कि सोसाइटी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू करेगी। बिल्कुल सही। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में कि ना कहीं पे बम ब्लास्ट, कहीं पे फाइट, कहीं पे मतलब कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है तो बस हम वो दिखा रहे हैं। हम ये नहीं दिखा रहे कि कहीं पे कोई शख्स मदद कर रहा है किसी की, कहीं पे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए मोजो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है, वो ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज पे काम कर सकता है जिससे हम प्रमोट कर सकते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट को, हम हारमोनी को प्रमोट कर सकते हैं, हम टॉलरेंस को प्रमोट कर सकते हैं। टॉलरेंस जबकि की है हारमोनी और पीस को या डेवलप करने के लिए। तो जब हम ऐसी स्टोरीज पे काम करेंगे और जब इतनी ज़्यादा स्टोरीज आएंगी तो सोसाइटी पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम खुद अच्छा जर्नलिस्ट, अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ बट दैट गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, ठीक है। अच्छा, और सेकेंडली सोसाइटी, आप एक अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि मैं जो स्टोरी बना रहा हूँ इसका जो समझ ले कि रिस्पॉन्स है, या ये चीज़ें कल को मुझ पर ही घूम कर आनी है या मेरे आने वाली नस्लों पर ही घूम कर आएंगी, ठीक है ना। एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा सिटीजन जर्नलिस्ट, एक अच्छा स्टोरी टेलर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके ही स्टोरीज बनाता है, ठीक है ना। आज आपने कोई ऐसी चीजें बनाई जिससे माशरे पे एक बुरा असर पड़ रहा है तो कल को आप कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आप इस माशरे का पार्ट है, आप इस माशरे का हिस्सा है। तो एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा सिटीजन जर्नलिस्ट, एक स्टोरी टेलर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। और खासकर मोजो मोबाइल जर्नलिस्ट को इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ कैप्चर कर सकता है। उसके पास वो चाहे तो सोसाइटी में बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसको कोई एथिक्स का नहीं पता, बिल्कुल, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। सही, बिल्कुल। अयाज, यहाँ आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा एक्सपीरियंस होगा, मुझे भी यहाँ पर कि लोग पूछते हैं कि जी जब आप कहते हैं आप मोजो जर्नलिस्ट हैं या सिटीजन जर्नलिस्ट हैं या आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं ये कौन से चैनल पे चलेगी या आप कौन से चैनल पे काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपने भी जिसका जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो इश्यूज़ को कवर करता है वो जो है पॉलिटिक्स के इश्यूज़ होते हैं या ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर उनकी कवरेज की वजह से जो आम आदमी के मसाइल हैं या आम आदमी की स्टोरी है, अनटोल्ड स्टोरी का जिसने आपने जिक्र किया, वो कहीं रह जाती है। तो आप क्या समझते हैं जो मोबाइल जर्नलिज्म है, जो मोजो है, ये कैसे एम्पावर करता है कि आपके पास जो स्टोरीज आपको शायद या जो इश्यूज़ या जो पॉइंट ऑफ व्यू आम इंसान का एक मेन स्ट्रीम चैनल नहीं करता, आप मोजो के ज़रिए लोगों तक अपनी गुफ्तगू पहुंचा सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है। अब वहाँ पे आपके पास ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये कन्वर्सेशन ओपन करती है, डिबेट्स ओपन करती है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, ये ज़्यादा पावरफुल है। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि जस्ट ब्रॉडकास्ट टू मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह और जिसने देखा वो देखा, जिसने नहीं देखा नहीं देखा। सोशल मीडिया एक्चुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो कलेक्शन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा यही है कि इस पे हर चीज़ एग्जिस्ट करती है जब तक उसको खुद से डिलीट ना करे या उस पर प्राइवेसी ना लगाए किसी के लिए, ठीक है ना। ये एग्जिस्ट करेगी, ये आपके पास मॉनिटरिंग पे मौजूद है, ये आपके पास फाइंडिंग पे मौजूद है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है। हर कोई इसको सर्च करके देख सकता है, इसी तरीके से वायरल होती है, हर कोई इसको शेयर कर सकता है, ठीक है। हर कोई इसको आगे फैलाने में मतलब मदद देने के साथ साथ
इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकता है, यानी ये कन्वर्सेशन और डिबेट ओपन कर सकता है, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों की डिबेट ओपन करता है। तो सिटीजन जर्नलिज्म, मोबाइल जर्नलिज्म इस सेंस में ज्यादा पावरफुल डे बाय डे होता जा रहा है। इसी वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी ऑडियंस कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अपना इजहार राय जो है वो करना चाहते हैं और वो वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। सही। हमने देखा कि आपने जो है वो मोबाइल जर्नलिज्म के हवाले से भी देखा और सोशल मीडिया में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे। आप क्या समझते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोरी टेलर्स की, जर्नलिस्ट की, कि वो जब सोसाइटी में जो हम बात करें सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसको कैसे जो है वो सर्च आउट किया जाए, या कैसे ये चीज़ नौजवानों को बावर करवाई जाए कि सोसाइटी में जितनी भी सारी नेगेटिविटी है इसके बावजूद आपके अंदर जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, जो आपके अंदर सलाहियतें हैं, आप उनको कैसे निखार सकते हैं? देखिए, इसमें नौजवानों को सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है, नौजवान हो या किसी भी एज के जो स्मार्टफोन यूज़र हैं, एक्चुअली उनको सबसे पहले एथिक्स पर उनकी एथिक्स पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ हमें नहीं बतानी दुनिया को। सही, ठीक है ना। एक सिटीजन जर्नलिस्ट, एक अच्छा जर्नलिस्ट, सिटीजन जर्नलिस्ट हो या मोबाइल फ़ोन स्टोरी टेलर हो, उसको ये बात मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ मैंने दुनिया को नहीं दिखानी है, क्योंकि हर चीज़ तो आप दिखा देते हैं। हर चीज़, एक बच्चा क्या है, एक बच्चा हर चीज़ कह देता है, हर बात कह देता है, चाहे उसको नहीं मालूम कि क्या रिएक्शन आए सामने से, वो हर बात कर देता है। लेकिन एक समझदार शख्स क्या करता है, वो देखता है कि किस जगह क्या बात करनी है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट। तो इसी तरीके से जो मोबाइल जर्नलिस्ट हैं, मोजो जर्नलिस्ट हैं, उनको ये बात समझने की ज़रूरत है। उनके पहले एथिक्स पे काम करना चाहिए, और जो हम लोग कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग्स में करते हैं, हमारा एक पार्ट होता है। लेकिन उनको ये बात समझाने की ज़रूरत है कि आपको क्या नहीं कहना है, यानी कि क्या नहीं बताना है। सही। हर चीज़ बताने से, आपने कहा कि मैं मतलब आज़ादी इज़हार ख्याल, ठीक है ना, सहाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें भी ये कहा गया है कि आपको क्या चीज़ किस वक्त कहना है। ऐसी स्टोरीज़ पे काम करें जिसे सोसाइटी में वो समझें कि उससे पीसफुल इन्वायरमेंट बिल्डअप हो, लेकिन ऐसी स्टोरीज पे काम ना करें, ऐसी चीज़ों पे काम ना करें जिसे सोसाइटी, मतलब आपकी तो वाह वाह हो जाए, वो वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन उससे सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आए। और स्टोरी में इंफॉर्मेशन को कंप्लीट रखे। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना होगी तो वो मिस इन्फॉर्मेशन का बायस बनेगी, और वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। सही। थैंक यू सो मच अयाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो वक्त दिया और आज अपने कीमती ख्यालात से हमारे व्यूअर्स को जो है वो आगाह किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अयाज। थैंक यू नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।